कोटा के कोचिंग संस्थानों में इस बार बच्चों की संख्या कम है, जिसका असर अब मार्केट में भी नज़र आने लगा है। कोटा में कई ओपन मेस बंद हो गए हैं। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल्स से भी स्टाफ की छुट्टी हुई है। मेस से भी स्टाफ को हटाया गया है। यहाँ तक कि कोचिंग एरिया में चल रही दुकानें भी बंद हुई है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किराया था। स्थिति तो पहले के मुकाबले डाउन ही है। मतलब 40% काम कम है। पहले हमारे 2700-2800 बच्चे हुआ करते थे, अभी 1600-1700 के आसपास है। काम तो अभी कम ही है और बढ़ने के चांस भी नहीं लग रहे, क्योंकि नीट का भी था, उसके बाद भी बच्चे नहीं आए। अब तो शायद ऐसे ही रहेगा, साल भर ऐसे ही लग रहा है। फ़र्क तो आ गया, अब काफ़ी फ़र्क आया। स्टाफ थोड़ा कम करना पड़ा और खर्चों में ध्यान दे रहे हैं, कटौतियाँ कर रहे हैं। चलाएंगे जैसे कैसे इस साल, देखते हैं, अगले साल के भरोसे चल रहा है काम। कोचिंग एरिया में सब कुछ बच्चों के ऊपर ही निर्भर था। ऐसे में इस बार बच्चों की संख्या कम है और इसका असर यहाँ के मार्केट पर भी नज़र आने लगा है। मार्केट में अधिकांश दुकानें अब बंद जैसी स्थिति में पहुँच गई है। कई दुकानों के ताले लगे हुए हैं और ये दुकानें अब खुलती भी नहीं हैं, क्योंकि इनका पहले किराया ज़्यादा था। 60% फ़र्क पड़ा कम से कम। और बच्चे कोटा में आ ही नहीं रहे, बहुत सारे। जाने क्या बात है कोटा में, जैसे अदर स्टेट में कोचिंग खुलने के वजह से भी कम हो गए थोड़े बहुत। मेरे 250 करीब थे, अब 60, 65, 50 पास तो बहुत सारे मेस बंद हो गए। जैसे बोल बाबा बिहारी ढाबा बंद हो गया, इधर 2-3 मेस इधर बंद हो गए। हाँ, स्टाफ मैंने भी कम किया। स्टाफ खर्चा ही नहीं निकलेगा तो मेस कैसे चलाएंगे। कोचिंग संस्थान ने भी जहां पर स्टाफ की छुट्टी की है और उनकी सैलरी कम की है, दूसरी तरफ बाज़ारों में भी बच्चों के कम आने से खर्चा कम हो रहा है, क्योंकि कोटा करीब 2 लाख से ज़्यादा बच्चे 2022 में आए थे और 1,80,000 2023 में थे। ऐसे में कोचिंग और हॉस्टल की फ़ीस के अलावा अन्य खर्चों में करीब 1 लाख का होता था। यह सब कोचिंग एरिया की दुकानों पर ही पैसा जाया करता था, लेकिन अब बंद हो गया है। मनीष गौतम, ईटीवी भारत, कोटा।